10 घंटे और बहुत सारे सवाल, बाहर मीडिया की भीड़ और अंदर सवालों की लिस्ट लिए ईडी के अधिकारी। हमेशा कॉन्फिडेंट और बेबाक दिखने वाले आईएएस छवि रंजन आज ईडी के सवालों से लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से सवाल पूछ रहे थे ईडी के अधिकारी? चलिए आज के एजेंडे में यही जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो आखिरकार कई बुलावों और बहानों के बाद छवि रंजन ईडी के कार्यालय पहुंच ही गए। उन्होंने पैटर्निटी जैसे बहानों के कारण जितनी बार भी समय मांगा, ईडी ने उसे नकार दिया और शायद इसीलिए वो अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आ पाए। नतीजा, गिरफ्तार कर्मचारी और दलालों को सामने बिठाकर जब आईएएस छवि रंजन से सवाल पूछे गए तो वे कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए और बस उनकी बातों को नकारते रहे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने छवि रंजन से विवादित जमीन खरीद फरोख्त मामले में रजिस्ट्री के आदेश को लेकर कई सवाल पूछे, लेकिन छवि अधिकतर सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए, या चुप्पी साधी या फिर कहा याद नहीं है। ईडी ने पूर्व की जांच और छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज के आधार पर छवि रंजन से सवाल किए। उनसे पूछा गया कि जब जमीन पर विवाद था और जमीन सेना के कब्जे में थी, तब उन्होंने बिना पूरी जांच कराए रजिस्ट्री कार्यालय को उस जमीन की रजिस्ट्री का आदेश कैसे दे दिया। ईडी ने पूछा, उस जमीन पर कब्जा सेना का था, लेकिन प्रदीप बागची का फर्जी कब्जा दिखाया गया। रांची नगर निगम से फर्जी दो होल्डिंग दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई। ये कैसे संभव है? फर्जीवाड़ा के इस बड़े खेल से जुड़े दूसरे कई सवालों के जवाब से छवि ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए। 10 घंटे की इस पूछताछ में फिर ईडी ने छवि रंजन को भूमि घोटाले में गिरफ्तार लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ की, जहां भूमि घोटाले में गिरफ्तार सीआई भानु प्रताप और फर्जी कागजात बनाने वाले अफसर अली को सामने बिठाकर सवाल पूछे। आरोपियों ने कहा कि ये सारा फर्जीवाड़ा साहिब के कहने पर किया गया है। रांची में जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड वही है। रांची का उपायुक्त बनने के बाद उन्होंने ही सभी जमीन कारोबारियों से संपर्क किया और अपने कार्यालय में बुलाया और उन्होंने ही सभी से जमीन का काम करने के लिए कहा। बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप शाही ने भी माना कि उन्होंने वही किया जो पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने कहा, जबकि छवि रंजन ने सीधे किसी भी गड़बड़ी में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी झूठ बोल रहे हैं। छवि रंजन ने कहा कि उन्होंने न तो किसी को अपने कार्यालय में बुलाया था और न ही किसी को कोई आदेश दिए। हालांकि छवि रंजन ईडी को अपने इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं कर पाए। वैसे अब छवि रंजन से ईडी ने उनके और आश्रितों से जुड़ी सारी संपत्ति के रिकॉर्ड मांगे हैं। इसके लिए उनके पास समय ज्यादा है नहीं, क्योंकि अगले सोमवार 1 मई को फिर से ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छवि रंजन के जवाबों से भले ही ईडी संतुष्ट ना हो, लेकिन ईडी के सवालों ने पूर्व डीसी के पसीने जरूर छुड़ा दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कई परतों में छिपे राज अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कई ऐसे नाम भी हैं जो सरकार के कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अगली बार जब छवि रंजन ईडी कार्यालय में मत्था टेकने आएंगे तो क्या पूरी तैयारी के साथ होंगे या फिर हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर बैठेंगे। झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों और उनके रहस्यों से जुड़ी अनकही बातों को जानने के लिए आप सबसे पहले तो हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जल्दी से फॉलो कर लें और साथ ही हमारे YouTube के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि झारखंड में हो रही किसी भी सियासी हलचल और अधिकारियों की जिंदगी में आने वाले भूचाल की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।